गुरु 11 मार्च 2026 को मिथुन राशि में अपने खुद के नक्षत्र पुनर्वसु में मार्गी होने जा रहे हैं। बड़ी शुभ स्थिति है गुरु की, क्योंकि गुरु बहुत लंबे समय से अक्टूबर 25 से ये वक्री चल रहे थे। फाइनली अब गुरु मार्गी होंगे और जून के महीने में ही कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो 11 मार्च से लेकर के अप्रैल मई लगभग 2.5-3 महीने के बाद ये कर्क में प्रवेश होंगे। तो देखिए, गुरु का जो मार्गी पीरियड रहेगा ये हर एक तरह से शुभता को लेकर के आएगा, क्योंकि गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। संतान, ज्ञान, बुद्धि, धर्म, जीवन में जितनी भी भाग्य से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, आपके ज्ञान से, विजडम से, आपके धर्म से, आपके कर्तव्य से जुड़ करके जो कुछ भी होता है वो सारा कुछ गुरु प्लेनेट है। अभी ये वक्री चल रहे थे अपने शत्रु मिथुन राशि में, बुध की राशि में, जहां पर गुरु बहुत अच्छे नहीं होते हैं, बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं। फाइनली अब ये मार्गी होंगे तो सभी के लिए बहुत ढेर सारी शुभता लेकर के आने वाले हैं। कुछ राशियों के लिए तो बड़े अच्छे इनके प्रभाव देखने को मिलेंगे, जैसे मेष वाले हैं, कर्क है, वृश्चिक है, सिंह राशि है। और गुरु की दोनों राशियां धनु और मीन, और मंगल की दोनों राशियां कर्क, सिंह, यहाँ पर गुरु बड़े शुभ ग्रह हो जाते हैं, तो उनके लिए तो अच्छा रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा जो बाकी लग्न भी हैं वहां पर भी गुरु का मार्गी होना अच्छे प्रभाव देगा, क्योंकि गुरु के पास कारकत्व हैं ढेर सारे, और ये कारक होते हैं दूसरे भाव के, 5वें के, 7वें के, 9वें के, 11वें के। तो इतने ढेर सारे कारकत्व ले करके और मिथुन राशि में बैठ करके जो इनकी दृष्टियां जाएंगी तुला पर, और उनकी खुद की राशि धनु पर, और कुंभ राशि में गुरु काम त्रिकोण में बैठ करके मार्गीय स्थिति में हो रहे हैं, तो बड़े अच्छे और बड़े शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे। गुरु के मार्गी का क्या क्या प्रभाव होगा वो सब मैं विस्तार से बताऊं आप सब लोगों को। उसके पहले आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी नए दर्शक जुड़ रहे हैं चैनल में, आप लोगों का भी स्वागत है मेरे चैनल में डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में। देखिए, नैसर्गिक शुभ ग्रह, ज्ञान, धर्म, जितना भी जीवन में नैतिकता से जुड़ा हुआ पक्ष है, चाहे वो आपके जीवन से जुड़ करके या आपके करियर प्रोफेशन से जुड़ करके, जो धर्म का मार्ग है, जो सत्य का मार्ग है, जहां पर जिम्मेदारी की भावना है, सही तरीके से काम करने की प्रवृत्ति है, जो बहुत अच्छी सोच है, लोगों की मदद के लिए जो एक पूरा बैकग्राउंड से एक स्ट्रेंथ मिलती है, एक सकारात्मकता मिलती है, ये सारा कुछ करने वाले गुरु ही ग्रह हैं, क्योंकि गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं और बहुत बड़े ग्रह हैं ये। तो जब ये मार्गी होंगे तो जितना भी उथल पुथल लोगों के जीवन में मचा हुआ है, या जो आप सोसाइटी में भी देख रहे हैं कि लोग बड़े उल्टे सीधे डिसीजन ले लेते हैं, ये नहीं सोचते कि उससे क्या नुकसान होगा आम लोगों को। जैसे कि अभी ट्रम्प जो जो चीज़ें कर रहे हैं, या बहुत सी कंट्रीज के बीच में जो लड़ाई झगड़े और एक विस्तार वाली जो भावना बनी हुई है कि हर जगह अटैक करके अपना हित साधना, सेल्फिशनेस जो बढ़ जाती है, केवल अपने लिए सोचना, इन सब चीज़ों में अब थोड़ी सी कमी आएगी, एक रुकावट आएगी। तो एक शुभ संकेत है सभी के लिए। और जो लोग गुरु से जुड़ करके काम करते हैं, जैसे कि कंसल्टेंट हैं, बैंकिंग में हैं, फाइनेंस में हैं, लेक्चरर, प्रोफेसर, धर्म के क्षेत्र से जुड़ करके कोई काम करते हैं, पॉलिसी मेकर हैं, उन लोगों के लिए तो अच्छा है ही। बहुत से लोग जिनके विवाह नहीं हो रहे थे, संतान नहीं हो रही थी, जो शुभता वाले काम होते हैं ना, विवाह, संतान, ये सारा कुछ गुरु की कृपा से ही होता है। शनि और गुरु जब मिल करके देना चाहते हैं तभी ये सब घटनाक्रम होते हैं, क्योंकि शनि काल है, समय है, और गुरु आशीर्वाद है। इसीलिए डबल ट्रांजिट का जब इफेक्ट आता है तो जीवन के जो बड़े बड़े घटनाक्रम होते हैं वो होते हैं। तो शुभ स्थिति है। आप लोग इसको क्या क्या उपाय करके और अच्छा करेंगे, इससे क्या प्रभाव लेंगे, क्या लाभ लेंगे, वो सब मैं आपको वीडियो के आखिर में बता दूंगी।
चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष वालों के लिए कि क्या हो सकता है। और आप यहाँ पे नीचे देख लिया करिए, मैं बड़ा सा लिख देती हूँ हिंदी में, उसको डबल अंडरलाइन करते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। मेष वालों के लिए तो बहुत ही शुभ स्थिति है, क्योंकि आपके भाग्येश और 12th के लॉर्ड होकर के 3rd हाउस में ये मार्गी हो रहे हैं। देखिए, आपके भाग्य से संबंधित, विदेश से संबंधित निवेश, प्रॉपर्टी, धन, संतान, विवाह, पार्टनरशिप, प्रमोशन, करियर ग्रोथ, करियर से जुड़ करके, बिजनेस से जुड़ करके जो फाइनल एक रिजल्ट होता है लाभ के रूप में, वो सारा कुछ अब आपका खुलने वाला है। यात्राएं भी अब आप जो करेंगी काफी फ्रूटफुल होंगी। बहुत से मेष वालों के लिए यहाँ पर विवाह के योग बनेंगे, बिजनेस आपका बढ़ेगा, आपके जो बच्चे हैं ना उनसे आपको फायदा होगा, या उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा यहाँ पर फाइनेंशियल ग्रोथ या किसी भी तरह की जो अचीवमेंट वाली चीजें होती हैं वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो अगर आप कहीं बाहर जा करके काम करना चाह रहे थे, चाहे वो आपका इन्वेस्टमेंट था, बिजनेस था, वो सब आपका पूरा होगा। कोई भी पेपर अगर आपके रुके हुए थे, स्पेशली जो पीआर से जुड़ करके होता है, फॉरेन में जाने के लिए जो सारी फॉर्मेलिटीज की जाती हैं, ये सारे काम भी अब आपके बनेंगे। कोई भी बड़ा काम इन द सेंस कि जैसे कोई आपको एग्रीमेंट साइन करना है, पेपर रिलेटेड कोई काम करना है, फॉरेन में जा करके कहीं पर आपको परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना था, ये सारे काम आप करिए, हो जाएंगे। और संतान और विवाह, ये दो काम तो आपके होने ही होने हैं। बहुत शुभ स्थिति है। भाग्य, पिता, उच्च शिक्षा, यात्राएं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, और उनमें फायदा भी होगा आपको। वृष के लिए बात करते हैं तो आप लोगों के 2nd हाउस में गुरु मार्गी होने जा रहे हैं। देखिए, आपके बहुत योग कारक ग्रह तो नहीं होते हैं, 8वें और 11वें के मालिक हैं, 2nd हाउस में ये मार्गी होंगे, लेकिन इनके पास ना ये इनका कारक स्थान होता है। भले ही आपके लग्नेश शुक्र के साथ इनकी मैत्री नहीं है, इसके बावजूद भी है तो ये शुभ ग्रह ही ना। तो अब आप देखेंगे कि आपके परिवार में किसी तरह का शुभ प्रसंग हो सकता है, आर्थिक फायदा, करियर ग्रोथ, बिजनेस रिलेटेड काम, सिस्टर प्रॉपर्टी से आपको कुछ फायदा हो जाए। और पैसे जो यहाँ पर हैं आपको अचानक से मिल सकते हैं। किस तरह से अचानक से मिलेंगे? कुछ निवेश किया हुआ, स्पेशली जो इंश्योरेंस के पैसे होते हैं, या किसी तरह के लोग फंड में, ग्रेचुटी वगैरह में कुछ पैसे डाल दे देते हैं, डाल के रखे होते हैं, वो सब आपको मेच्योर होकर के मिल जाए। इन लॉस से आपको कुछ फायदा हो जाए। कुछ पैतृक विवाद या प्रॉपर्टी का कोई काम अटक रुक रहा था, वो सब आपका यहाँ पर पूरा होने वाला है। और इसी के साथ साथ गुरु आपको आर्थिक रूप से यहाँ पर बहुत ज्यादा मजबूत करेंगे। नौकरी है, बिजनेस है, कोर्ट केस, मुकदमे, कलह क्लेश, वाद विवाद, ऐसी चीजों में भी आपको गुरु मदद करेंगे निकलने के लिए। लेकिन इसी के साथ साथ गुरु आपके कुछ पैसे भी खर्च कराएंगे, क्योंकि अकारक ग्रह है ना। तो ये बीमारियां हैं, स्पेशली जो पेट से संबंधित बीमारियां होती हैं, जैसे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, लीवर में कोई दिक्कत है, फैटी लिवर है, या किसी भी तरह का जो डिस्प्यूट होता है, हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, इन सारी चीजों से आप बचाव करिएगा, क्योंकि गुरु मार्गी हो गए हैं तो और मजबूत हो गए हैं। और आपके अकारक ग्रह हैं, 8वें के मालिक है ना, तो अब स्ट्रेंथ उनको मिल रही है। तो ये 2-3 तरह से आपके लिए काम करेंगे। एक और आपको फायदा भी देंगे, फाइनेंशियली गेन भी कराएंगे, खर्चे भी कराएंगे। आपको ये जॉब में कुछ नए रास्ते निकालेंगे, तो कुछ समस्याओं में आपको ये उलझाएंगे भी। ये केवल अच्छा अच्छा आपके साथ नहीं करेंगे, क्योंकि आपके अकारक ग्रह हैं इसलिए। लेकिन धन का लाभ होगा और परिवार में कुछ वृद्धि हो सकती है। मिथुन वालों के लिए बात करते हैं तो देखिए, आपके तो 7th हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड होकर के लगन पर ही ये मार्गीय स्थिति में आए हैं। बड़ी शुभ स्थिति है। बुध को लग्न में दिग्बल प्राप्त होता है। आपकी बुद्धि यहाँ पर बड़ी शार्प होगी, सही तरीके से आप सोच पाएंगे, डिसीजन ले पाएंगे। करियर, बिजनेस, नेम, फेम, प्रसिद्धि, जो बिजनेस रिलेटेड काम होते हैं, बच्चे, रिलेशनशिप, विवाह, पार्टनरशिप, एजुकेशन, भाग्य, उच्च शिक्षा से जुड़ करके आपके ढेर सारे काम यहाँ पर गुरु बनवा देंगे। बहुत सारे मिथुन राशि और मिथुन लगन वालों को गुरु मार्गी होकर के विवाह में भी लेके जाएंगे। बच्चे भी आपके यहाँ पर अच्छा करेंगे, चाहे बच्चे हैं या आपके नाती पोते हैं, या आप स्टूडेंट हैं, या आप हायर स्टडीज के लिए ट्राई कर रहे हैं,
उन सारे क्षेत्रों में गुरु आपकी बहुत बहुत हेल्प करेंगे। और जितने भी करियर से जुड़े हुए काम आपके रुक रहे थे, अटक रहे थे, या पार्टनर की हेल्थ कहीं खराब चल रही थी, या उससे किसी तरह के आपके डिफरेंसेस चल रहे थे, अब ये सारी समस्याएं आपकी दूर होंगी और गुरु आपको बहुत बहुत फायदा देने वाले हैं। तो पढ़ाई कर लीजिए और पार्टनरशिप और विवाह इन सब चीजों के लिए भी आप तैयार रहिए। कर्क वालों के लिए बात करते हैं तो गुरु तो आपके भाग्येश होते हैं और छठे के मालिक हो के 12वें भाव में, अब ये मार्गी होंगे। देखिए, भाग्य का मालिक अपने से चतुर्थ गया है, अच्छी बात है। विदेश से जुड़े हुए कार्य जो आपके रुक रहे थे, अटक रहे थे, पैसों का जो खर्च है वो कुछ अनावश्यक हो रहा था, या कुछ जरूरत से ज्यादा कहीं आप चैरिटीज कर रहे थे, हेल्थ पे कुछ खर्च हो रहा था, हॉस्पिटल पे खर्च हो रहा था, अब ये सारी चीजें आपकी रुकेंगी, सही चीजों में आपका धन जाएगा। प्रॉपर्टी से संबंधित और घर से संबंधित कोई भी रुकावट आ रही थी वो सब दूर हो जाएगी, आपका मकान बनेगा, रियल एस्टेट सेक्टर, प्रॉपर्टी, मकान, व्हीकल, घर से जो जुड़ा हुआ काम है वो सब आपके गुरु बना देंगे, इन्वेस्टमेंट कराएंगे, शुभ कामों के ऊपर आपका पैसा यहाँ पर व्यय होगा। विदेश यात्रा, विदेश जाना, विदेश में सेटलमेंट, इन सब कार्यों को भी गुरु पूरा करेंगे। उच्च शिक्षा, रिसर्च या शोध से जुड़ा हुआ जो काम है, एंसेस्ट्रल आपकी जो प्रॉपर्टी है, और जो भी ऐसा पैसा जो आपने नहीं कमाया है, आपके माता पिता, सास ससुर, या जो गिफ्ट के रूप में कोई पैसा मिलता है पेरेंट्स के थ्रू, इस तरह की चीजों से गुरु आपको बहुत लाभ देंगे। कंपटीशन में किसी तरह की दिक्कत आ रही थी, मतलब जैसे कि जो बच्चे तैयारी करते रहते हैं ना कॉम्पिटेटिव, उनके जो एग्जाम्स है वो नहीं क्लियर होते, तो अब आपके वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि गुरु 12वें भाव में बैठ के ना छठे भाव को देखेंगे, तो आपको धन भी दे रहे हैं, सर्विस में भी आपको सक्सेस दे रहे हैं, और आप यहाँ पर कंपटीशन क्लियर कर लेंगे, तो बड़ी शुभ स्थिति है। 12वां भाव गुरु के लिए मोक्ष त्रिकोण का काम करता है। कोई बहुत वहां पर बैठ करके गुरु बहुत बड़ा धन दे ऐसी संभावना कम रहती है, लेकिन आपके भाग्य से है तो वहीं से बैठ के आपके भाग्य को संचालित करेंगे, तो घर परिवार से संबंधित ये ढेर सारे कार्य सॉरी, गुरु जो है यहाँ बैठ के काम तो आपके ढेर सारे ही पूरे करा देंगे और खर्चे भी कराएंगे, क्योंकि गुरु जहाँ बैठते हैं ना वहां पर वो उतना अच्छा नहीं करते, जहां देखते हैं वहां वो वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पर आप दान धर्म करिएगा, मंदिर के ऊपर कुछ डोनेशन करिए, आश्रम में करिए, और जरूरतमंद लोगों की हेल्प करिए, और हॉस्पिटल वगैरह में भी थोड़ा बहुत आप दान धर्म पुण्य का काम करते रहिएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जब भी आपके लगन पर आ जाएंगे तो और भी अच्छे रिजल्ट देंगे, लेकिन फिर भी मार्गी गुरु अच्छे हैं। सिंह वालों के लिए इंपॉर्टेंट प्लैनेट होते हैं, लग्नेश के मित्र होते हैं, पंचम के अष्टम के मालिक हो करके आपके 11वें भाव में मार्गी हो रहे हैं, बहुत ही एक्सीलेंट पोजीशन है। गुरु यहाँ बैठ करके सबसे पहले तो आपको ढेर सारा पैसा देंगे, इच्छा पूर्ति कराएंगे, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, करियर ग्रोथ, बॉस, बड़े भाई बहन, और जो आपके नेटवर्किंग से जुड़े हुए लोग होते हैं उसमें फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, उसमें आपके बॉस भी आ जाते हैं, बड़े लोग भी आ जाते हैं, उन सबसे आपके कनेक्शन कनेक्ट होंगे और उससे आपको फाइनेंशियली फायदा भी करवाएंगे, विशेष आपके यहाँ पर फुलफिल होंगी, बच्चे, रिलेशनशिप, विवाह, पार्टनरशिप, मैरिड लाइफ, मीडिया, ऑनलाइन क्षेत्रों से जो जुड़े हुए काम होते हैं, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, इन सारे क्षेत्रों से जुड़ करके गुरु आपको बहुत बहुत फायदा कराएंगे। प्रमोशन होना, अचानक से आर्थिक फायदा हो जाना, पहले से कुछ अटका हुआ हो धन हो वो मिल जाए, और सडन आपको यहाँ पर फाइनेंशियल गेन होंगे, स्पेशली जैसे बीमा का पैसा होता है, LIC है, या कोई भी फंड वगैरह में लोग पैसे डाल के रखते हैं ना, या कोई ग्रेचुटी का पैसा, या आपके इन लॉ से मिल जाए, या आपके पेरेंट्स से मिल जाए, कुल मिलाकर के गुरु आपको यहाँ पर धन का लाभ अवश्य कराएंगे और इच्छा पूर्ति भी करवाएंगे। बहुत से सिंह वालों का विवाह होगा, संतान की प्राप्ति होगी, एजुकेशन में आप यहाँ पर बहुत अच्छा कर लेंगे। ओवरऑल आपके लिए बहुत ही एक्सीलेंट टाइम है, क्योंकि आपका बुद्धि का मालिक मार्गी हो रहा, तो जो भी आपको डिसीजन मेकिंग में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि पंचमेश गुरु वक्री चल रहे थे और शनि की भी जो 10वीं दृष्टि है आपके पंचम भाव पर है, तो ये सारे कनेक्शन आपको कहीं ना कहीं भ्रमित कर रहे थे, दिग्भ्रमित कर रहे थे, आप प्रॉपरली डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो अब आपको काफी रिलीफ मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा ना कि चीजें आप बहुत आसानी से
हैंडल कर पा रहे हैं, क्योंकि अष्टम शनि ढैया चल रही है, लगन पर केतु, सप्तम में राहु, तो सारे कॉम्बिनेशन आपको परेशान कर रहे थे। ऐसे भी गुरु का मार्गी होना आपको बहुत बहुत रिलीफ देगा। ढेर सारे आपके काम यहाँ पर बन जाएंगे। इन 3-4 महीने में विवाह और संतान से संबंधित जो काम है पूरा कर लीजिएगा। कन्या के लिए बात करते हैं तो जो जुपिटर प्लैनेट होते हैं 4th हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड हो करके आपके 10वें भाव में मार्गी हो रहे हैं। सेकंड को देखेंगे, 4th को और छठे को। देखिए 10वें भाव से गुरु कोई बहुत अच्छा रिजल्ट देते हो ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ बैठ करके ये अर्थ त्रिकोण को एक्टिवेट कर है, मतलब कि पैसे तो आपको मिलेंगे, कहीं ना कहीं से गुरु आपके लिए पैसों का इंतजाम करेंगे। जमीन, मकान, प्रॉपर्टी, व्हीकल, ये सारे जो काम आपके रुक रहे थे, अटक रहे थे, उसको जुपिटर पूरा करा देगा। आपका यहाँ पे जो लाइफ पार्टनर है उसकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ मिलना, या उसके काम बन जाना, या वो बड़ा खुश है, या आपका जो बिजनेस वगैरह है उसमें काफ़ी आपको अच्छा फील हो रहा है, बिजनेस आपका ग्रो कर रहा है, परिवार के अंदर कुछ शुभ काम हो रहे हैं, क्योंकि जुपिटर की दृष्टि जा रही है ना आपके 2nd हाउस पे। तो रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ करके कुछ आपको फाइनेंशियल गेन हो जाए, या जिन लोगों का प्रोफेशन, बिजनेस, सर्विस कुछ भी जुपिटर से जुड़ करके है, जैसे आप पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, आप लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, कंसल्टेंट हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़ करके काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। आपको यहाँ पर जुपिटर बहुत हेल्प करेगा। पैसा, नौकरी, बिजनेस, घरेलू पक्ष जो है वो सारा आपका यहाँ पर बन जाएगा, उससे जुड़े हुए आपके ढेर सारे काम बनेंगे। सबसे बड़ी चीज़ तो क्या है कि यहाँ पर बिजनेस आपका काफ़ी ग्रो कर जाएगा, क्योंकि 7th हाउस से ये 4th होकर के जा रहे हैं ना, तो 7वें भाव की जितनी भी चीजें होती हैं उसमें ये खुशी देने का काम करेंगे, खुशी बढ़ाने का काम करेंगे। अच्छा है, करने वालों को अपनी प्रॉपर्टी रिलेटेड सारे काम यहाँ पर पूरे कर लेने हैं 3-4 महीने के अंदर। तुला वालों के लिए बात करते हैं तो देखिए 3rd के और 6th के लॉर्ड होकर के भाग्य भाव में गुरु मार्गी होंगे। अच्छा है, भले ही ये कारक ग्रह है आपके, लगने से इनकी मैत्री भी नहीं है शुक्र के साथ में, ऐसी स्थिति में गुरु का मार्गी होना कुछ तो आपको रिलीफ देगा। रिलीफ किस सेंस में देगा? अभी तक गुरु के वक्री होने की वजह से तुला वालों को कुछ ना कुछ हेल्थ में समस्याएं जरूर आ रही थी, चाहे आपके डाइजेशन से लेकर के कोई प्रॉब्लम आ रही हो, मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ ना कुछ तुला वालों को मैं देख रही थी कि परेशानी बन रही थी। गैस बनना, लीवर में किसी तरह की प्रॉब्लम होना, इरिटेशन होना, कुछ नहीं है तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर के आपके पैसे खर्च होना, ये एक काइंड ऑफ जो उलझाव होता है, ऐसा कुछ आपके साथ गुरु कर रहे थे। क्योंकि ये कारक तो होते हैं, भाग्य भाव के भी ये कारक है, नैसर्गिक कारक है ना, ये दूसरे के, 5वें के, 7वें के, 9वें के, 11वें के। तो जहाँ एक और ये आपको कुछ लर्निंग्स की तरफ लेकर के जा रहे थे, कुछ आपको ये सिखा रहे थे, कुछ आपको ये पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित कर रहे थे। आपके बच्चे हैं, बच्चों से जुड़ करके कुछ ये अच्छे रिजल्ट्स भी दे रहे थे, लेकिन इसी के साथ साथ चूंकि ये आपके तीसरे और छठे के मालिक हैं, तो आपको हेल्थ से संबंधित परेशानियां या कुछ रुकावट या कोई ना कोई आपको यहाँ पर बंधन जैसा महसूस हो रहा था। अब ये मार्गी होकर के धीरे धीरे आगे कर्म की ओर बढ़ेंगे 10th हाउस की तरफ, तो आपको यहाँ पर काफी रिलीफ होगी। हेल्थ में अगर कोई भी दिक्कत चल रही थी उसमें आपको काफी काफी राहत देखने को मिलेगी। एजुकेशन, बच्चे, उच्च शिक्षा, रिलेशनशिप, संतान प्राप्ति, टूर, ट्रेवल्स, मार्केटिंग, मीडिया, या जो लोग किसी भी तरह के ग्लैमर के फील्ड से काम करते हैं, या जो लोग शो बिजनेस में काम करते हैं ना, वो सारे काम आपके यहाँ पे जुपिटर पूरे कराने वाले हैं। और पीआर, वीजा से जुड़े हुए जो भी काम अटक रहे थे वो सारे अब आपके पूरे हो जाएंगे। फादर की हेल्थ में या बॉस के साथ में किसी तरह की अनबन चल रही थी, वो सारी चीजें भी आपकी दूर होंगी। धार्मिक यात्राएं आपकी होंगी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं। स्टूडेंट के लिए तो खैर बहुत ही अच्छा है, चाहे आप कॉलेज लेवल के स्टूडेंट हैं या आप हाई स्टडीज से जुड़ करके कुछ काम कर रहे हैं, वहाँ आपको जुपिटर बहुत फायदा कराएंगे। और मीडिया वीडिया से जुड़ करके तो आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि आप मार्गी हो रहे हैं ना, तो गुरु की एक डायरेक्ट मोशन वाली जो दृष्टि है वो आपके 3rd हाउस पर जाएगी। तो आपके भाई बहन हैं, करीबी लोग हैं, उनके साथ भी बहुत अच्छा हो, या उनकी लाइफ में अच्छा हो, या उनसे आपको फायदा हो जाए, ऐसा होगा। अच्छा है। वृश्चिक, स्कॉर्पियो वालों के लिए बात करते हैं तो अभी तक तो भाई स्कॉर्पियो वाले बड़े परेशान चल रहे हैं। आपका योग कारक ग्रह अष्टम भाव में बैठ करके वक्री पड़ा हुआ था, विदेश और फोर्थ से कनेक्ट हो रहा था। थोड़ी देखिए, बहुत तो ज्यादा भी आपको मैं नहीं बोलूंगी कि बहुत कुछ ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट आपको यहाँ गुरु देने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी आपको यहाँ पर राहत महसूस होगी। किस रेफरेंस में? जैसे कि रिलेशनशिप है, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, रिश्तों में कोई अड़चन आ रही थी, धन में कुछ रुकावट आ रही थी, बच्चों से संबंधित कुछ चिंताएं आपकी बढ़ी हुई थी, मतलब आपके ना वक्री होकर के गुरु अष्टम भाव में कुछ ना कुछ रोक लगा रहे थे।
रोड़ा अटका रहे थे। चाहे विदेश के काम है उसमें कुछ रुकावट आ रही है, या प्रॉपरली हो नहीं पा रहा है, या घर से संबंधित काम है जैसे प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट सेक्टर, ये सारी फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन है आपकी, वो उतनी प्रॉपरली गुरु कर नहीं पा रहे थे। तो अब ये मार्गी हुए हैं तो थोड़ी सी रिलीफ आएगी, थोड़ी रिलीफ इन द सेंस कि अब आपको लगेगा कि जैसे पैसे आपके धीरे धीरे रिलीज हो रहे हैं, कुछ पैसे आपको मिलना शुरू हो गए हैं। घर से जो जुड़ा हुआ काम है, मकान है, व्हीकल है, प्रॉपर्टी है, रेनोवेशन है, ये सारे काम अब आपके धीरे धीरे करके स्पीड पकड़ेंगे। बच्चों से जुड़ करके जो समस्याएं आ रही थी, या जो स्टूडेंट प्रॉपरली नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे, अब उनका थोड़ा दिमाग सही होगा, डिसीजन मेकिंग थोड़ी अच्छी ले पाएंगे पहले की तुलना में, वक्र की तुलना में मार्गी। क्योंकि आठवें भाव में है ना, पंचम का मालिक आठवें में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर बुद्धि क्या है, गड्ढे के स्थान पे चली गई है, तो वो भी शत्रु की राशि में, मिथुन में। तो वृश्चिक वालों को की निर्णय क्षमता यहाँ पर प्रभावित हो रही थी, तो अब आपको थोड़ी रिलीफ मिलेगी। लेकिन फाइनल जब ये भाग्य भाव में जाएंगे, अ, तब आप देखेंगे, जब ये कर्क राशि में जाएंगे ना, मई या जून जून के महीने में जाएंगे, तब आपको ज्यादा फायदा होगा। लेकिन तब भी थोड़ी राहत है आपके लिए, पैसे वगैरह अब आपको मिलने लगेंगे। लेकिन अभी भी आप बच्चे और स्टूडेंट, पढ़ाई, रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, पैसे, रियल एस्टेट सेक्टर, घर से जो जुड़े हुए काम है, अभी भी आप वहां पर थोड़ा फोकस बना के ही रखिएगा। धनु के लिए बात कर लेते हैं। देखिए धनु वालों के लिए क्या हो रहा है कि आपके लगन के चौथे भाव के मालिक हैं, और सप्तम भाव में अभी तक ये वक्र चल रहे थे, मतलब कि लग्नेश वक्र होकर के बैठा था सातवें में, और लाभ को देख रहा था, लगन को थर्ड को। लग्नेश का वक्री होना कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती है, एक तरीके से संघर्ष को बढ़ाने का ही काम करता है, एक तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। जब भी कोई प्लेनेट वक्री होता है ना, वो किसी भी हाउस का लॉर्ड हो, तो वो काम को ना सीधे सीधे नहीं करता है, बहुत उल्टे सीधे रास्ते से, उतार चढ़ाव के साथ में वो अपना रिजल्ट देता है। अब ये मार्गी हो रहे हैं तो काफी कुछ आपको रिलीफ महसूस होगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपके सर से कोई बोझ हट गया है, जो आपके मन में बहुत बेचैनी, घुटन, घबराहट हो रही थी ना, उन सारी चीजों में आपको थोड़ी सी शांति मिलेगी, रिलीफ मिलेगी। आप यहाँ पर निर्णय अच्छे से ले पाएंगे, थोड़ा आपको खुशी महसूस होगी। फाइनेंशियल जो आपके गेन है, बिजनेस रिलेटेड जो काम है, लाइफ पार्टनर से जो जुड़े हुए काम है, मीडिया, ऑनलाइन क्षेत्र से जुड़े हुए काम, डॉक्यूमेंटेशन के काम, पीआर, वीजा फाइलिंग, किसी भी तरह का जो रुकावट आ रही थी, अब वो सारी चीजें आपके रिलीज होंगी। तो बहुत से धनु वालों का यहाँ पर विवाह होगा, बिजनेस यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है, प्रमोशन, करियर ग्रोथ, फाइनेंशियल जो चीजें अटक रही थी, वो सारा कुछ आपका दूर होगा। आपकी माँ की हेल्थ में अगर किसी तरह की दिक्कत या परेशानी चल रही थी, वो भी यहाँ पर काफी काफी कुछ ठीक हो जाएगा। घर में थोड़ी यहाँ खुशियां बढ़ेंगी। देखिए गुरु आपके लग्नेश हैं, सप्तम में बैठे हैं केंद्र स्थान में, तो केंद्र का बल तो ग्रह को मिलता ही है, लेकिन राशि बहुत फेवरेबल नहीं है गुरु के लिए। मिथुन राशि बहुत अच्छी नहीं होती है ना। वहां बैठ करके वो इरिटेटिंग मोड में रहते हैं। जैसे कि कोई टीचर अपने स्टूडेंट के घर में जाएगा, तो वहां उसको उतनी रिस्पेक्ट नहीं फील होगी, क्योंकि मरकरी है ना, और मरकरी ड्युअलिटी को दिखाता है, स्पेशली उसकी मिथुन राशि। तो गुरु वहां जाके बहुत सहज नहीं होते हैं। लेकिन मार्गी हो रहे हैं तो आपके बहुत से काम कराएंगे, पैसे वगैरह आपको दिला देंगे। और जो भी आपको चतुर्थ ढैया की वजह से जो एक मन में घबराहट, डर, बेचैनी, अननोन फिगर बढ़ी हुई थी, अब आप देखेंगे कि थोड़ी आपको शांति मिल रही है। लेकिन ओवरऑल अभी जुपिटर बहुत अच्छा आपको रिजल्ट दे, इसकी संभावना भी कम है। अगर आपकी कुंडली में मरकरी वेल प्लेस्ड होगा, तब ये मार्गी गुरु आपको लाभ दे सकते हैं। मकर कैप्रिकॉर्न वालों के लिए बात करते हैं, तो जो गुरु प्लेनेट हैं आपके 12वें भाव के, और थर्ड हाउस के लॉर्ड होके छठे भाव में वक्री चल रहे थे, अब ये मार्गी होंगे, ठीक है, अकारक ग्रह है आपका। लेकिन मार्गी हो रहा है तो ठीक है, विदेश से जुड़े हुए काम, फॉरेन ट्रेवल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जितने भी पीआर, वीजा फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन से जुड़े हुए काम है, उसमें कोई रुकावट, बाधा आ रही थी, वो सब चीजें अब आपकी ठीक होंगी, दूर होंगी। फाइनेंशियली आपको ये थोड़ा हेल्प कर देंगे। करियर है, बिजनेस है, उसका ये विस्तार करेंगे। नौकरी वगैरह में किसी तरह की प्रॉब्लम चल रही थी, उन सब चीज़ों में आपको पहले की तुलना में थोड़ी रिलीफ देंगे। थोड़ी बहुत आपको ये हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम दे रहे थे जब ये छठे में वक्री चल रहे थे, स्पेशली डाइजेस्टिव प्रॉब्लम या लीवर से रिलेटेड कोई समस्या, कुछ ना कुछ जुपिटर छठे भाव में खर्चे भी करा रहे थे, बीमारियां भी आपको दे रहे थे। तो अभी मार्गी हुए हैं तो धीरे धीरे आपको थोड़ी सी राहत यहाँ पर महसूस होगी, जो कि बहुत अच्छी बात है।
अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट एमएनसीज वगैरह से जुड़ करके काम करते हैं, या फॉरेन सेटलमेंट से जुड़ करके कोई काम आपको करना है, वहां पर आपको ये मदद करेंगे, आर्थिक रूप से आपको ये हेल्प भी करेंगे, या ऐसे कह लीजिए कि पैसों का कुछ खर्चा ये आपके कराएंगे बिजनेस रिलेटेड चीजों के ऊपर या घर से संबंधित चीजों के ऊपर। जो आपके छोटे भाई बहन करीबी वगैरह हैं उनकी लाइफ में यहाँ पर शुभता बढ़ेगी, आपके लिए भी ओवरऑल ठीक है पहले की तुलना में। कुछ भी अगर आप फॉरेन से जुड़ करके अगर आप काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कर लीजिए। बहुत अच्छे ग्रह आपके नहीं हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसके ऊपर नहीं बताना चाहूंगी, लेकिन मार्गी हुए हैं तो ठीक है फिर भी, क्योंकि जुपिटर वैसे भी छठे भाव में धन वगैरह की दृष्टि से अच्छे होते हैं, लेकिन सेहत में समस्या देते हैं ये। कुंभ वालों के लिए बात करते हैं तो देखिए, जो गुरु हैं वो आपके धन और लाभ के मालिक हैं, सेकंड और 11th के लॉर्ड होके पंचम में वक्री चलते हैं। अब ये मार्गी हुए हैं, बहुत ही शुभ स्थिति है। सबसे पहले तो क्या होगा यहाँ, गुरु आपको बच्चे हैं, रिलेशनशिप है, स्टडीज है, उच्च शिक्षा है, पिता, भाग्य, गवर्नमेंट, आपके बॉस, बड़े भाई बहन आपके, इनसे जुड़े हुए जितने भी काम हैं उसको गुरु बहुत तेजी से कराना शुरू करेंगे। आपके व्यक्तित्व को एक ये पॉजिटिविटी देंगे, क्योंकि आपके लगन के ऊपर अभी राहु चल रहा है। ऐसे में गुरु का मार्गी हो जाना आपके लिए बड़ी शुभ स्थिति है। काफी आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट किस सेंस में, जो आपको किसी भी तरह के डिसीजन में प्रॉब्लम आ रही थी, प्रॉपरली आप कोई निर्णय नहीं कर पा रहे थे, रिलेशनशिप में किसी तरह की परेशानी समस्या चल रही थी, बच्चों से जुड़ करके आपके काम रुक रहे थे, अटक रहे थे, स्टूडेंट प्रॉपरली पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, कुछ ना कुछ आपको रुकावटें देखने को मिल रही थी, अब ये सारी चीजें आपके दूर होंगी। आर्थिक फायदा भी हो जाएगा, पढ़ाई में आप काफी स्मूथ तरीके से आप आगे पढ़ पाएंगे, चाहे आप हाई स्टडीज के लिए या आप कॉलेज स्कूल लेवल की स्टडीज करें, हर जगह आपको फायदा होगा। प्रमोशन, करियर ग्रोथ, फाइनेंशियल गेन, और यहाँ पर जो आपका पैसा है ना, पैसे आपको यहाँ पर जरूर मिलेंगे, क्योंकि आपके ये धन का मालिक है, पंचम में मार्गी होकर लाभ को देख रहा है, तो आर्थिक फायदा आपको अवश्य होगा। चाहे वो आपकी क्रिएटिविटी की वजह से हो जाए, चाहे आप का जो पहले से संग्रह किया हुआ पैसा है उसको आपने कहीं शेयर में, ट्रेडिंग में लगाया हुआ हो, और वो अब जाकर के आपको मैच्योर होकर के फाइनेंस के रूप में दिखे, ऐसी कुछ संभावनाएं बनेगी। ओवरऑल अच्छा है। संतान प्राप्ति भी आपको यहाँ पर गुरु करवा सकते हैं, क्योंकि कारक है ना ये संतान के भी। कारक भी जब पंचम से या कोई भी कारक प्लेनेट किसी अपने पर्टिकुलर हाउस से जाता है तो ये फायदा कर देता है। फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। देखिए, मीन के लिए तो आपके लग्नेश ही है 10th के, और लगन के मालिक हो करके ये 4th हाउस में वक्री चल रहे थे। अब ये मार्गी होंगे तो बड़ी शुभ स्थिति है। यहाँ बैठ करके ये 8वें भाव को, 10th को और 12वें को देखेंगे। सबसे पहले तो देखिए आपके लिए, जो आप स्वयं है, अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत चल रही थी, क्योंकि भी आपके लगन पर ही जो है सैटर्न चल रहा है, मतलब कि चंद्रमा के ऊपर से भी आपका शनि का गोचर हो रहा है, आपकी मध्य 7.5 चल रही है, ऐसे में लग्नेश का वक्री होना आपको और समस्याएं दे रहा था, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था या बढ़ा रहा था। अब आपका लग्नेश थोड़ा स्ट्रेंथ पाएगा, मतलब डायरेक्ट मोशन पर जा रहा है, मतलब कि अब वो प्लेनेट थोड़ा काम करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो नौकरी, बिजनेस से जुड़ करके जो भी आपको ब्लॉकेज अभी तक फील हो रही होंगी, या काम उतना स्पीड से नहीं हो रहा था, तो अब आप देखेंगे कि काम आपके थोड़े से गति पकड़ेंगे, तेजी से होंगे। स्पेशली जो लोग एमएनसीज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फॉरेन से जुड़ करके कोई काम करते हैं, या जितने भी लोग शोध से जुड़े हुए होते हैं, पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरीज, रिसर्च, रहस्य, अकल्ट, जो लोग डेटा के क्षेत्र से जुड़े होते हैं, या जमीन के अंदर का कोई काम है, इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ करके काम कर रहे हैं, उन सब लोगों को बहुत फायदा होगा। या किसी भी तरह के आप सीकर हैं, साधनाओं से जुड़ करके काम कर रहे हैं, यहाँ पर 8th हाउस पे एक्टिवेशन में आ रहा है। तो 8th हाउस क्या है, सर्जरी है, और बहुत जो शोध गहन अध्ययन होता है उन सब चीज़ों को दिखाता है। तो ये पूरा चीज़ जो है आपको करियर, बिजनेस, आपके ओवरऑल व्यक्तित्व को मजबूती देगा। घर के अंदर जो आपकी प्रॉपर्टी रिलेटेड काम है, जैसे कि मकान है, व्हीकल है, घर का रिनोवेशन है, या कहीं भूमि वगैरह में आप पैसा लगाना चाह रहे हो, तो वो सब आप काम कर सकते हैं। आपके अंदर भी अगर किसी तरह की चिंता, फिक्र, डर, ये सारा कुछ अभी तक बना हुआ था, तो उसमें आपको एक रिलीफ फील होगी। आपकी माँ की हेल्थ में अगर कुछ रुकावट आ रही थी, वो सारी चीजें यहाँ पर काफी कुछ अच्छा होते हुए आप पाएंगे, क्योंकि चौथा भाव ना हृदय का स्थान होता है, और कालपुरुष में वहां पर कर्क राशि होती है, इसमें गुरु उच्च के होते हैं, तो गुरु सुख भाव में आ रहे हैं, तो सुखों की वृद्धि अप्रत्यक्ष रूप से वो आपकी बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, ऐसे समझ लीजिए।
इस तरह जो गुरु का मार्गी होना है मिथुन राशि में, ऑलमोस्ट सभी राशियों को ये अच्छे ही रिजल्ट कर रहा है, लेकिन जहां पर ये कारक की तरह से काम करता है वहां तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट देगा ही देगा। बाकी सभी लग्नों के लिए जुपिटर कुछ न कुछ सपोर्ट कर रहे हैं। तो जिन लोगों के लिए गुरु कारक प्लेनेट है, जैसे कि मेष, वृश्चिक, धनु, मीन और कर्क, सिंह, आप लोग गुरु को खूब स्ट्रेंथ दीजिए मंत्रों के द्वारा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गुरु की वस्तुओं को आप अपने जीवन में बढ़ा सकते हैं, जैसे सेफ्रॉन है, हल्दी है, उसका इंटेक बढ़ा दीजिए लाइफ में। हल्दी को आप सुबह खाली पेट 1 चम्मच हल्दी लेकर के सादे पानी से पी सकते हैं। पीले कपड़े, केला या जो भी चने की दाल होती है, इन सब चीज़ों का सेवन करना वो आपके जुपिटर को, मतलब कि गुरु तत्व को वो आपके बढ़ाएगा। उससे आपको फायदा होगा। गुरुजनों का सम्मान, या गुरु समान जितने भी लोग होते हैं, चाहे वो आपके पिता हो, बॉस हो, बॉस भी तो गुरु ही होते हैं ना, या आपके जो भी स्पिरिचुअल गुरु हैं, या जो आपकी बुक्स हैं वो भी आपके गुरु हैं। तो उनका बहुत सहारा लीजिए, सपोर्ट लीजिए, उससे आपका गुरु अच्छा होगा, आपकी विजडम बढ़ेगी। और अगर आपके लिए गुरु अकारक ग्रह है तो मंत्र जाप आप लोग भी कर सकते हैं। और किसी भी तरीके से गुरु अगर आपके लिए समस्यात्मक स्थिति में बने हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि गुरु से आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, ऐसी स्थिति में आप गुरु के डोनेशन कर सकते हैं। जैसे कि दाल है, चने की दाल होती है, हल्दी है, केला है, और गिरवे कलर के जो वस्त्र होते हैं, वस्त्र तो वैसे भी साल में 1 बार 2 बार जो पंडित जी होते हैं ना मंदिर के, उनको वस्त्र दान जरूर करना चाहिए। उससे भी अपना गुरु अच्छा होता है, या गुरु से संबंधित जो समस्याएं होती हैं वो दूर होती हैं। इसके अतिरिक्त जो सबसे प्रैक्टिकल तरीका है, देखिए आप पढ़ने को विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं, गुरु के मंत्र जाप करिए, और भी जितनी भी बुकिश चीजें हैं आप उसको कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो एक प्रैक्टिकल तरीका है गुरु को अच्छा करने का, उसके लिए मैं सबसे सही जो मुझे समझ में आता है कि जितने भी लोग बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं, बहुत नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, चाहे वो आपसे उम्र में छोटे ही क्यों ना हो, उनकी आप संगति करिए, उनको आप फॉलो करिए, उनकी चीज़ों को आप सुनिए, उनको आप सीखिए, उनसे आप लर्न करिए। या जो आपके टीचर हैं, बड़े लोग हैं, या सोसाइटी का कोई भी पर्सन जिससे आपको ऐसा लगता हो कि उसकी बातें आपको सूट कर रही हैं, या उसकी बात से आपको एक दिशा मिलती हो, ऐसे लोगों की संगति भी आपको लाभ देगी। ये गुरु को अच्छा करने का सबसे अच्छा तरीका है। पूजा पाठ तो है ही, पूजा पाठ से थोड़ा मन की प्योरिटी होती है, लेकिन प्रैक्टिकल जो तरीका है वो ये है कि अपने से जो अधिक ज्ञान वाले लोग हैं उनके संपर्क में रहना, चाहे उनको देख करके, सुन करके, या उनसे गाइड लेकर के, तब आप अपने जुपिटर को और भी अच्छा कर सकते हैं। और गुरु को अच्छा करने का तरीका ये भी है कि गुरु बहुत वसा को बढ़ाने वाले प्लेनेट है, बहुत ज्यादा। ये जहाँ बैठते हैं ना, स्पेशली जब ये जल तत्व राशियों में बैठते हैं, बहुत मोटापा देते हैं। तो यहाँ पर ये व्यक्ति को थोड़ा सा स्लो भी करते हैं फिजिकल लेवल पर, क्योंकि गुरु फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, वो सारा का सारा मेंटल वर्क ही करते हैं। पढ़ लिखना, सीखना, पढ़ना, ज्ञान देना, ये गुरु का काम है ना, तो वो शरीर वाला काम नहीं करते। तो अगर आपको गुरु को और अच्छा करना है, गुरु से और अच्छा फायदा लेना है, तो खूब एक्सरसाइज करिए, जिम करिए, योगा करिए, इससे आपकी बॉडी काफी एक्टिव रहे। तो आपका जो गुरु से जुड़ा हुआ जो ब्लेसिंग्स है उसको आप और इजिली ले पाएंगे, रिसीव कर पाएंगे, ऐसे समझिए। तो आशा करती हूँ कि गुरु का मार्गी होना किस तरीके से आपको प्रभावित करेगा उसको आप समझ पाए होंगे मेरे आज के इस वीडियो से। और आप सबको एक बार फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। साथ में जो भी नए दर्शक जुड़ रहे हैं, आप लोगों का भी बहुत स्वागत है मेरे चैनल डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में। और साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन बिल को प्रेस कर दिया करिए, जिससे मेरे सारे वीडियोस अपलोड होते ही आप लोगों को मिल जाएगा। और फिर मैं कोई वीडियो लेकर के आऊँगी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।